रेयर अर्थ मिनरल्स, ये नाम शायद आपके लिए नया हो, मगर इस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतें इसके पीछे हैं। और उसकी वजह यह है कि इसका इस्तेमाल टेक्नोलॉजी से मुंसलिक चीज़ों की तैयारी में होता है, फिर चाहे वो लैपटॉप्स हों, स्मार्टफोन्स हों, चिप्स हों, मॉडर्न वॉरफेयर आलात हों, जैसे ड्रोन्स, सैटेलाइट और बॉम्बर तैयार हैं, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से मुंसलिक चीज़ें। तमाम ही चीज़ों में रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स चीन के पास हैं, मगर अब अमेरिका भी इस दौड़ में शामिल हो गया है। फिर चाहे यूक्रेन का मुआहिदा हो या फिर चीन पर टैरिफ का मामला, इन तमाम चीज़ों के पीछे रेयर अर्थ मिनरल्स ही हैं। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसको हर सूरत हासिल करना चाहते हैं। We'll be really partnering with Ukraine in terms of rare earth. We very much need rare earth. They have great rare earth. We don't have that much of it here. We have some, but we don't have that much. We need a lot more. रेयर अर्थ मिनरल्स की ये कशिश ही है जो अमेरिका को पाकिस्तान की तरफ खींच रही है। फिर चाहे पाकिस्तानी वफ़द की अमेरिका में टैरिफ के हवाले से मुलाकातें हों या फिर इसहाक डार की मार्को रूबियो से मुलाकात, रेयर अर्थ मिनरल या फिर क्रिटिकल मिनरल पर बातचीत इस वक्त टॉप ऑफ द एजेंडा है। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका इंटरेस्टेड है बिल्कुल, लेकिन अभी तक क्योंकि सूरत हाल वाज़ेह नहीं है, यानी अमेरिकी जाएंगे, कोई एस्टिमेट लगाएंगे। अभी कहा यह जाता है कि इनिशियली उनकी टीमें गई हैं, उन्होंने एस्टिमेशन भी की है, और लेकिन उसकी कोई तफसीलात कहीं नहीं है कि उनके एस्टिमेट्स क्या कहते हैं। पाकिस्तान ने तो कहा है कि तकरीबन 2 ट्रिलियन तक की बात की गई। 1 ट्रिलियन की तो बहुत लोग कह रहे हैं कि 1 ट्रिलियन उससे ज़्यादा के रेयर मिनरल्स हैं, लेकिन ये बातें जब उसी वक्त कोई ठोस शक्ल इख्तियार करेंगी जब बाज़ाब्ता तौर पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो सर्वे करें, उनकी असेसमेंट आए और फिर एस्टिमेट्स आए कि कितना मिनरल है, कहाँ है, कितना एक्सेसिबल है, क्या क्या वहाँ मसलन अगर दूर दराज इलाके में है तो वहाँ आपको पहले तो सड़कें वहाँ तक ले जानी पड़ेंगी। 2018 के जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स समेत मिनरल्स की तकरीबन 79 अक़साम पाई जाती हैं और इनमें से ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में मौजूद हैं। पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में शिरकत करने वाले और माइनिंग कंपनी के साथ बतौर कंसल्टेंट काम करने वाले हसन मांडवीवाला समझते हैं कि पाकिस्तान में मिनरल माइनिंग के हवाले से काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है। हमारे अनएक्सप्लोर्ड और अनएक्सकवेटेड एरियाज में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की पोटेंशियल है। अगर नहीं होती तो रेकोडेक और बैरिक जैसे प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ घास नहीं डालते और नहीं लगाते। तो डेफिनेटली बलूचिस्तान में और सिंध में भी जो सबसे हेविली मतलब डिस्कवर्ड एरियाज हैं, इसमें एक्सप्लोरेशन की बड़ी गुंजाइश है। तो मेरे ख्याल से आपका शॉर्ट आंसर यही है कि हमारे पास बिल्कुल पोटेंशियल है। मगर माहिरीन ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान को माइनिंग सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाते हुए काफ़ी एहतियात से आगे बढ़ना होगा ताकि मुल्क की ज़रूरियात और ज़र मुबादला के ज़खायर की चाहत के दरमियान एक तवाज़ुन पैदा किया जा सके। देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी इस पे काम किया हुआ है और डेफिनेटली इस पे रिसर्च तो हमारे पास मौजूद है। रेयर अर्थ मिनरल्स जिसकी आपने बात की है उसका एक डेफिनेशन भी बना है नए कानून के अंदर। तो डेफिनेटली ये एक अहम चीज़ है। ये क्रिटिकल मिनरल्स भी कहलाए जाते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, और पाकिस्तान में एक स्ट्रेटिजिक मिनरल्स का भी कॉन्सेप्ट है जो लेट्स से न्यूक्लियर फैसिलिटी वगैरह में शायद वो यूज़ की जा सकती हैं। तो कुछ मिनरल्स ऐसे भी होंगे जो पाकिस्तान को अपने आप और मतलब खुद के लिए रखने पड़ेंगे, जिसमें बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और प्राइवेट पार्टीज़ हैं वो इसमें हिस्सा ना ले सकें, क्योंकि हमारी ज़रूरत है और हमारा जो प्रोग्राम है उसको हम सेफ़ और प्रॉपर तरीके से मज़ीद और डेवलप करें। तो ये बहुत एक आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ जो ये वॉर्स चल रही हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन वगैरह का जो हो गया, इसमें जो सारी डीलें बनती हैं ये मिनरल्स और क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स की बेसिस पे बनती हैं कि हम एक सीज फायर करेंगे अगर आप हमें इस मिनरल प्रोग्राम में हिस्सा लेने की इजाज़त देंगे। ख़ासतौर पे यूएस ने यूक्रेन को कहा। तो ये जो निगोशिएशन है, मतलब हमें एज अ सॉवरेन नेशन, हमें एज ए न्यूक्लियर नेशन, हमें इस चीज़ का बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि ये जो हमने री एंडोर्स कर दिया है रेकोडेक टाइप प्रोजेक्ट्स को, कि ये पाकिस्तान इस पर एक कंट्रोल रखे
और इसकी जो फ्रेमवर्क है ये मिसयूज ना हो, और ये एक बार्गेनिंग चिप की बेसिस पे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें नहीं लाना चाहिए। हमें एक जेन्युइन तरीके से लाना चाहिए जिसमें दोनों हमारी भी बेनिफिट हो, जिसमें डॉलर मुल्क में आएंगे और जिसमें जो फॉरेन पार्टीज है वो बिजनेस करनी हो उनका भी फायदा। पोटेंशियल है या नहीं, ठेका किसको दिया जाएगा और काम कैसे आगे बढ़ेगा, ये सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। मगर इससे भी बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स का सेक्टर 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतों के पास है। इस हवाले से 2 बिल खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली में पेश किए गए। बलूचिस्तान असम्बली में तो ये बिल खामोशी से पास हो गया, मगर खैबर पख्तूनख्वा में फ़िलहाल सूबाई हुकूमत को इस हवाले से मुज़ाहमत का सामना। अब मसला ये है कि 18वीं तरमीम के बाद माइन मिनरल्स पर इख्तियार जो है वो सूबों का है, और इस हवाले से जो है कानून साजी आई, बाकी सूबों ने वो कानून साजी मंजूर की, ताहम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उस कानून साजी को जो है वो मुस्तरद किया हुआ है और उस पर काफ़ी एहतजाज हुए हैं। और अब ये जो जरगे वफाकी सतह पर कायम हुआ है, जिसमें आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ़ मुलाकातें होती है, खैबर पख्तूनख्वा में भी मौलाना फजलुर रहमान साहब भी, उनसे भी मुलाकातें हो रही है, इसी तरह जो और लोग हैं उनसे भी हो रही है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि चूँकि ला जो है वो अब तो खैबर पख्तूनख्वा के पास है, अगर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इजाज़त देता है तो तभी कोई बाहर से आके इन्वेस्टमेंट भी करेगा और वहाँ पर काम भी करेगा। तो इन जरगों का मकसद ये है कि किसी न किसी तरीक़े से कोई रास्ता निकाल लिया जाए और उसमें जो है KP में जो माइन एंड मिनरल्स है वो उसमें वफाकी मुदाखलत हो और फिर उसके ज़रिए जो बैरूनी सरमायाकारी है वो या सरमायाकार है वो वहाँ पर आए। अगर ये बिल पास भी हो जाए तो भी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस वक्त सिक्योरिटी के मसाइल मौजूद हैं और किसी भी सरमायाकारी का इन सूबों में आना सिक्योरिटी के बेहतर होने से मशहूर है। अमेरिकी इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते कि उनके नेशनल्स पर अटैक हो, तो उसमें जो भी एक्सकवेशन होगी, जो भी होगा, उसमें जब भी आप अमेरिका से या यूरोप के किसी मुल्क से बात करेंगे तो नंबर 1 जो कंसर्न होगा उनका वो सिक्योरिटी होगी। जब तक उनको सिक्योरिटी एश्योरेंस ना हो उस वक्त तक वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो हमें तो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसमें अमेरिकी हों या यूरोपियन हो या दीगर बड़े सरमायाकार हों, जिनके लिए मुमकिन हो कि वहाँ जाएं, जहाँ जाना है वहाँ से एक्सकेवेट करें, महफूज तरीके से ट्रकों या ट्रेनों के ज़रिए माल को कराची या ग्वादर की बंदरगाह तक ले जाएं और वहाँ से शिप पे रख के फिर जहाँ उन्होंने ले जाना है उसको ले जा सके। जहाँ जहाँ पर ये माइन मिनरल्स है तो वहाँ पर दहशतगर्दों की काफ़ी तादाद जो है वो मौजूद है, तो सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू जो है वो होगा। नॉट टू टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट दैट जी ये बिल्कुल एलिफेंट इन द रूम है और ये था, और कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मतलब मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे थे क्योंकि ज़ाहिर है हम पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहते हैं, मतलब डिमोट तो नहीं करना चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे ऐसा है कि जो बायन आई है ना फॉरेन इन्वेस्टर्स की, ये इनकी जो डीलिंग्स हैं, अगर हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान फौज जो है इनकी कमिटमेंट को लेके चलता है और प्रॉपर तरीके से अश्योर करता है तो देखिए चीज़ें हो जाती हैं। अनरेस्ट और ये हैं उस तरह की लोकेशंस हैं जिसमें हिस्टोरिकली मसले मसाइल तो चले आ रहे हैं, बट ऐसा है कि जो हमने इस दफ़ा विल दिखाई है और जो हुकूमत और जो फौज की जो जॉइंट एक अलायंस दिख गई है पूरी दुनिया को, तो इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, मतलब इन्वेस्टर तो रिस्की जुरिस्डिक्शंस में तो इन्वेस्ट करता रहता है, ठीक है, ऐसा है। मतलब हमें काफ़ी वक्त बाद हमें एक स्टेबल पॉलिटिकल सिनारियो मिल गई है, हमारा रिजर्व बेहतर है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी ईयर ऑन ईयर वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं जब रिस्क असेसमेंट होती हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक हादसा हो गया या एक मतलब एक एक्टिविटी हो गई तो पूरा इन्वेस्टर ने अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उन्होंने आउट कर दिया। उनको देखना पड़ता है कि उनके इंडिकेटर्स मैच हो रहे हैं कि नहीं। तो जिस तरह से हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है वो बड़ी एक सक्सेसफुल तरीके से हुई है, वो उसमें सारे स्टेक होल्डर्स ने एक विल और कमिटमेंट दिखाई है। तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली जिस जो बात आपने कही थी, ये कॉम्बिनेशन है
कि पाकिस्तान ने डेफिनेटली एटलीस्ट फेज़ 1 में तो परफॉर्मेंस दिखा ली है, ठीक है, ये बहुत बड़ा काम है तो इसलिए लोग फिर भी आएंगे, मगर फेज़ 2 में हमें और मज़ीद मेजर्स लेने पड़ेंगे, सिक्योरिटी सिचुएशन को हाइटन करनी पड़ेगी, और ये एक ऐसा प्रैक्टिस एरिया है और ये ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान को काफ़ी आगे लेके चल सकता है, जो हमारी बहुत ज़रूरत है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।